राम राम सभी को। बहुत तेज़ कल आंधी तूफान आया तो चादर ढक दी थी और फिर उसके बाद मैं दिखा रही थी पेड़ पौधे। तो ये छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं इनमें बड़ा मन खुश रहा है। देखो कितने सारे एक लाइन में चार लग रहे हैं। ये चमेली बोला है यहाँ पे, तो चमेली के फूल बहुत प्यारे खिल रहे हैं। और बिच्छू बट्टी भी कह दिया कर कई जगह, तो बिच्छू बट्टी के फूल और योगवार पट्टा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और चारों तरफ तुलसी माता है। और यहाँ पे उमरवा तो बिल्कुल सूखन हो रहा था। पानी देने की सोच रही थी मैं, कल शाम ने देती, लेकिन बारिश का मौसम हो गया, खूब बारिश हुई कल दोपहर में, तो ज़रूरत नहीं पड़ी बारिश पानी देने की। तो बारिश ने मतलब न्यू देख लो, बारिश आने के बाद जो खिलावट आवा ना पौधे में वह वैसे पानी डालना उससे नहीं आती। यहाँ पर मैं थेपड़ी ठान लग रही थी गाय के गोबर की। तो अगर गली के बाहर हमारे घर के सामने कोई गाय गोबर कर जाना तो मैं उठा लिया करूँ। बहुत शुभ होया करे घर के बाहर अगर गाय गोबर करके जाए, कुछ देर खड़ी रहे ना तो शुभ माना जाया करे। और गोबर करे तो वो उठाकर मैं पाथ दिया करूँ थेपड़ी। और थेपड़ी मैं थोड़ी थोड़ी तोड़ कर जैसे रोज़ दूमड़ी कर दिया करूँ। एक भी मच्छर नहीं मिलेगा हमारे घर में। ऐसा है जिस कमरे में भी अगर मान लो गाय के गोबर की थेपड़ी जला देना तो उस कमरे में बिल्कुल भी मच्छर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। तो हम ऑल आउट वगैरह नहीं जला करें, मैं यही अपना देसी इलाज कराया करूँ मच्छरा का। और यहाँ पे देखो काला आसमान हो रहा है। काला आसमान इतनी मतलब ये हो रहा था कि एकदम बरसेगा, और सच में एकदम नहीं पटापट बारिश आई बहुत तेज़। कुछ देर तो मैं ऊपर बैठी रही, मतलब अंदर तो जितने में जगह है वहाँ पे बैठी रही, शुद्ध हवाएं गई और बहुत तेज़ मतलब एकदम से बारिश आई थी। और इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि ठंड लगने लगी थी। शाम ने फिर वाए गर्मी सी हो गई थी। तो इस मौसम में बड़ा दिल खुश है और हमसे ज़्यादा प्रकृति खुश हुआ है। और प्रकृति अगर खुश हुआ है तो वह हमने अच्छा फल दे हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी फैल जाए है प्रकृति जब मतलब प्रकृति को बढ़ावा मिल रहा है जब बारिश हो। देखो कितने मतलब झूम रहे हैं खुशी से, ऐसा लग है ये पौधे जब हिले हैं तो ऐसा लग है कि खुशी से झूम रहे हैं बारिश होने के बाद। तो यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और यहाँ पर थोड़ी मैं वीडियो बनाने लग रही थी, फिर थोड़ी बनाई थी। और यहाँ पे देखो एक सफ़ेद फूल है, तो ये पौधा अपने आप मतलब वो होया है, इसमें अंकुरित होया है। और यहाँ पे चद्दर ढक रखी है, ये बताऊँ थी कि चद्दर ढक दी है। और यहाँ पे ये देखो सदाबहार के फूल, मतलब हरियाली देख कर देखो मेरा बहुत दिल खुश होया करे। और बहुत सी बाणी सी हैं जिन हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। भैया हम ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं दे सकते हरियाली को। छत पे मन तो कर रहा था कि ये भी लगाऊं वो भी लगाऊं, कई पौधे लगाने की सोच रही थी लेकिन नहीं लगाई क्योंकि एक मजबूरी है। तो वो मजबूरी ये है कि घर दोबारा से बनाने की सोच रहे हैं, तो उस टाइम ये जो गमले वगैरह हैं ना ये नीचे उतारने घर से बाहर मतलब करने पड़ेंगे ना, क्योंकि घर में सुधार करेंगे जब यहाँ से हटाने पड़ेंगे ये। तो यहाँ पे देखो हरियाली बहुत अच्छी हो रही है, मन खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आंधी जो चल रही थी ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में रेत भी उड़ रहा था क्योंकि लेकिन जब बारिश हुई ना तो बहुत अच्छा वातावरण हो गया था यहाँ का। और आसमान बिल्कुल काले बादल तक भर गया था, मतलब ये हो गया था कि हद से ज़्यादा बारिश आओगी। और बरसा भी खूब राम जी, लेकिन शाम ने फिर वह गर्मी सी हो गई थी। और यहाँ पे देखो कहीं कहीं उजाला है और कहीं कहीं आसमान बिल्कुल काला है। और सावन की शुरुआत होगी ना, तो कल पहला दिन था सावन का। तो कया करें ना कि शिव जी को मतलब ये इंद्र देवता भी उस दिन बारिश करते हैं जिस दिन ये सावन शुरू होता है। तो मतलब शिव जी को नहलाने के लिए इंद्र देवता भी तैयार रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, सावन का महीना बहुत मतलब पावन महीना माना जा है। इसमें अगर शिव जी ने नवावें तो अच्छा होया करे। यहाँ पे देखो ये पत्ती सी हिल थी, इसकी मैं डर गई, मैं खा के कीड़ा काटा आया, मैं डर गई थी सच में, दूर तक दिखी। तो फिर यहाँ पे इसकी ये उतर रही है, दरवाज़ा जो ये टूट रहा था ना उसकी उतर रही है थोड़ी पत्ती सी। और छत पे जो पिछली बार टपकाया था ना उस पर लगा दी थी सीमेंट। और देखो पेड़ पौधे अपना लहला रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। जो ये सफ़ेद सफ़ेद लाइन सी है ना छत पे, ये यहाँ पर सीमेंट डाल रखी है सफ़ेद वाली। और बारिश बहुत तेज़ होने के बाद की है ये छोटी सी क्लिप। तो बारिश बहुत तेज़ हुई और मन खुश हो गया। एक बार तो इतनी तेज़ आंधी आई थी कि कई डिब्बे न्यू लुढ़कते चले गए। और ये जो डंडा खड़ा कर रखा है ना यो भी न्यू घूमता घूमता दूर तक चला गया।
तो मतलब हद से ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी और काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। तो मन खुश हो गया भाई। पहले बारिश राम जी एकदम करने लग गया था एक बार तो, कि एकदम पटापट बारिश आ जाती, आधी रात ना आ जाती, सुबह 4-5 बजे आ जाती। तो ये भी वो दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि अंदर जीने में ज़्यादा वो आवे थी बारिश की बूंदें, तो सब कुछ भीग जाता है इसीलिए। और फिर शाम में हम खेत में घूमने गए थे। देखो कोई बूंदाबांदी नहीं, वाह गर्मी शुरू हो गई थी शाम ने। तो यहाँ पे मैं वो बहुत सारी ये चिड़िया बैठी रहे हैं, मोर बोले जाए तो उन देखने लग रही थी। तो बड़ा मन खुश हुआ भाई खेत में जान पे भी, खेत में ज़रूर जाना चाहिए। ये पीछे से मेरा छूट गया था मतलब खेत में जाना, तो ये फिर तो स्टार्ट कर दिया। और खेत में जाना सबसे ज़रूरी है खासकर मेरे लिए, क्योंकि खेत में जाने से है ना मन खुश हुआ है और मेरा खुश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक इंसान का खुश होना ज़रूरी है भाई, खुश रहना चाहिए। जीवन दिया परमात्मा ने, खुश रहना चाहिए और खुशी से जीवन को बिताना चाहिए। दुख सुख आते जाते रहेंगे, उनके साथ ही हमने भी खुश रह के व सहन भी करने हैं और जीवन में आगे भी बढ़ना हो है। और यहाँ पे मैं हरियाली दिखा रही थी, देखो कितने ऊंचे ऊंचे हैं पेड़ हो रहे हैं और चारों तरफ मतलब जब बारिश आवे ना तो हरियाली इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि खेत में जाते टाइम भी मन खुश हो जाए। और यहाँ पे आज जवार बिल्कुल लेट रही है ऐसा लग गया है, क्योंकि बारिश आई ना तो यह बिल्कुल बिछ गई। देखो पूरी ऊंची जवार थी या बिल्कुल बिछ रही है, जैसे गेहूँ बिछ गए थे वैसे या जवार बिछ रही थी। और ये बगुले देख लो, बगले घूमने लाग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली हो रही थी खेत में। कल मतलब मन खुश हो गया। और वहाँ पे एक बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और उसके बाद थोड़ा ठंड से का मौसम हो गया था, क्योंकि हवा चलने लगी थी। हवा चलते ही मतलब ठंड सी हो गया है। और जैसे यहाँ पे वर्षा राम जी कल तो और जगह भी ठंडी हवा तो ज़रूर चली होगी, तो ऐसा होया करे कहीं और बरसेगा तो यहाँ पर ठंडी हवा चलेगी। तो ये भी सही है भाई, प्रकृति ने बढ़ावा मिल जाए। अगर बारिश नहीं होगी तो प्रकृति ने बढ़ावा कैसे मिलेगा। खेत में पहुँच गए थे, खेत में देख लो क्या हालात हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा था, कति हद से ज़्यादा। ये भी इन किला में मतलब बिना पानी दिए इतना पानी भर रहा है, बारिश हद से ज़्यादा हुई थी वो पता चल रहा है। तो खेत में ज़्यादातर हम जामुन खाने जाया करें। और जामुन मान लो जो पक रही हैं, अगर नीचे पड़ जाना तो वो फूट जाए हैं, तो जो मजबूत जामुन का डाला हो ना उस पर बैठ कर हमने जामुन तोड़ लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती भाई। मेरे हस्बैंड बताया करे कि पहले है ना सब नहीं तोड़ कर खाया करते, और ये अपनी अपनी सोच होया करे कि बस नीचे पड़िए खानी चाहिए। ये जो बेचे हैं वह ऊपर से ही तोड़ के लावे हैं, अगर वह नीचे झाड़ेंगे तो सारी फूट जाएंगी, फिर वह बेचेंगे कैसे। तो वैसे ही खान में अगर हमने कोई चीज़ खानी है, अच्छा फल चाहिए, तो पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत तक करनी पड़ेगी। अगर नीचे से उठा कर खावेंगे तो आधी तो वह फूट जाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और भाई किले में पानी भरा पड़ा है तो फिर कैसे उसमें उठा कर खा सके हैं। हाँ कुछ है कोई अगर खाने के लायक तो वह देखो ये भी हैं, ये ऊपर से तोड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल सही पकी ओड़ हैं, पकी हुई तोड़नी चाहिए, कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, बस ये होया करे, ये ध्यान रखना चाहिए हमने। उसके बाद घर पर आ गए थे और मेरे हस्बैंड काटने लगे पपीता। पपीता काट रहे थे ये मेरे लिए, और पपीता मेरे लिए ज़रूरी बता रखा है डॉक्टर ने, तो ये पूरी सेवा ठा रहे हैं। न्यू कहे तू ठीक होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि वीडियो कैसी लगी। राम राम सारा ने।